Something to talk about play number 3 और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो वुल्फ है वो ब्रांड टब में से गिफ्ट्स निकाल रहा है और जो लास्ट गिफ्ट हमने देखा वो लेटस का टियारा था। ठीक हो गया। और हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 264 पर थे। आज हम पेज नंबर 265 से स्टार्ट करेंगे। Wolf. Attached to the left, that's right. Pretty tidy shiners. You can wear them for 5 minutes, then I'm off. Now for another dip. वुल्फ कह रहे जी कि 5 मिनट हैं आपके पास, आप इसको पहन के ट्राई कर सकते हैं टियारा को, और इसके बाद ये मुझे वापस कर दें और आप मुझे एक और डिप की तरफ जाना है, क्योंकि उनका जो सेफ़ है वो ब्रांड टब की तरफ, जिसमें से वो बार बार हाथ डालकर जितनी दफ़ा हाथ डाल के निकालता है उसमें से कोई ना कोई ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट जो है वो बाहर आता है। लेडी रिचेस्टर, द आयरन नर्व ऑफ द मैन। कितना ज़बरदस्त मजबूत असाब का मालिक है ये शख्स वुल्फ। लॉर्ड रिचेस्टर, इज़ नॉट ही वंडरफुल नेपोलियनिक सोफ़ी। वो कहते हैं क्या ये ज़बरदस्त बात नहीं है सोफ़ी कि ये नेपोलियन की तरह का शख्स है। Bishop, to Lady Rochester, one feels there ought to be some way of circumventing him. बिशप जो है वो लेडी रोचेस्टर से मुखातिब है, और सरकमवेंटिंग का मतलब है चालाकी से किसी मसले पर काबू पाना। वो कहते हैं कि क्या आप लोग नहीं सोच रहे कि किसी ना किसी तरह से हम कुछ ना कुछ करके इस मसले का हल निकालें और ये हमारे सारे के सारे जो गिफ्ट्स हैं वो यहीं पर छूट जाए। Lady Rochester, nobody has ever been known or to circumvent the wolf. Charles कहती है कि कभी सुना नहीं हमने कि किसी भी शख्स ने अपनी चालाकी से वुल्फ को फांसा हो या वुल्फ से ये सारे जो चीज़ें वो वापस ले ली हों। Lord Rochester, as Wolf reveals an absurdly large golden cigarette case. वुल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा गोल्डन केस, सिगरेट केस जो वो बाहर निकालता है अब सेफ में से। दैट्स राइट, दैट इज़ गाय सिगरेट केस। और लॉर्ड रोचेस्टर बताते हैं ये गाय का सिगरेट केस है जो कि गोल्ड का बना हुआ है। गाय, माय डियर गवर्नर, व्हाट अ डेंटी लिटिल मास्टरपीस। बाकी सब की तरह जो गाय है वो भी बहुत खुश है और अपने वालिद की भी और उस गिफ्ट की भी बहुत तारीफ़ करता है। लेटस, वाई आई कुड पैक अ ड्रेस इन दैट पापा। कहती है क्या इतना बड़ा है और मैं तो ये अपना एक सूट इसके अंदर पैक कर सकती हूँ, ये इतना बड़ा केस है। लॉर्ड रोचेस्टर, डोंट फॉरगेट द चेक। कहते चेक नहीं भूलना क्योंकि उस केस के अंदर एक चेक भी पड़ा है। ओपनिंग केस एंड लुकिंग एट चेक। वुल्फ जो है वो देखता है। 1000 व्हाट अ फादर। इफ आई वुड हैड अ फादर लाइक दैट आई माइट हैव बीन अ वेरी डिफरेंट मैन। वुल्फ कहता है कि हज़ारों का चेक तो ये होगा, क्या शानदार बाप है, और अगर मेरा भी बाप ऐसा होता तो आज मैं एक मुख्तलिफ इंसान होता। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ये लाइंस आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं तो आपने इन्हें बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करना है। किसी भी सोसाइटी का जो यूनिट है, जो पहली ईंट है, वो एक ख़ानदान है, और हर ख़ानदान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अफराद की तरबियत और उनकी जो है वो इस्लाह इस तरह से करे कि वो सोसाइटी के लिए, हर फ़र्द जो है वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, सोसाइटी का दोस्त साबित हो। और किसी भी घर की में जो ज़िम्मेदार शख्स होते हैं वो आपके वालिदैन होते हैं, माँ और बाप के ख़ानदान के सरबराह होते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है। अब यहाँ पर वो मिस करता है, कहता है कि मेरे डाकू बनने में, मेरे चोर बनने में, मेरा बुरा शख्स बनने में इसके बाप का किरदार है, क्योंकि वो कहता है कि अगर मेरा बाप भी ऐसा होता तो मैं आज मुख्तलिफ इंसान होता। अब उसने इस चीज़ को डिटेल में नहीं बताया, लेकिन क्या वजह है
लेकिन यहाँ पर वो हमें बहुत क्लियरली बताता है कि उसकी तरबियत में और उसकी आज की हालत में उसके वालिद की जो है वो उसके वालिद का हाथ है, उसके वालिद की पार्टिसिपेशन है. बट नॉट सो लॉर्ड रिचेस्टर बट नॉट सो वंडरफुल. कहता मैं अच्छा बाप हूँ लेकिन बहुत अच्छा बाप नहीं हूँ. बिशप इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ बिगनिंग टुनाइट. बिशप कहता है कि कभी भी अपने आप को ठीक करने में या तौबा में हम लेट नहीं होते. तुम आज रात ही शुरुआत कर सकते हो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की. गाय लेट मी हैव अ स्क्वेंट एट इट. स्क्वेंट का मतलब होता है कि आप जो है वो आंखें आधी खोल के किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, या बंद करके थोड़ी सी आंखें खोल के देखते हैं. तो कहते हैं मुझे थोड़ी सी इस पर नज़र डालने दो. चेक्स नो गुड टू यू एनी वे. और गाय कहता है कि ये जो चेक है तुम्हारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये मेरा है, मेरे नाम पर है, तो इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा. टेक सिगरेट केस ले लेता है. वो इट विल बी व्हेन यू हैव साइंड इट. कहता है ये मेरे काम का हो जाएगा जब तुम इस पर साइन कर दोगे. अ पेन एंड इंक प्रेस्टन नो ट्रिक्स माइंड. और प्रेस्टन को कहता है कि पेन लेके आओ और इंक लेके आओ और किसी किस्म की चालाकी नहीं करनी वरना प्रेस्टन गोज ऑफ. प्रेस्टन चला जाता है. एग्जामिनिंग सिगरेट केस को वो एग्जामिन करता है. द आर्म्स एंड क्रेस्ट एंड मोटो एंड एवरीथिंग. गॉट अ मोटो हैव यू. ओके जी. द फैमिली मोटो nec electa nec dejecta which means neither elected nor cast down. वो कह रहे जी हमारा जो है वो एक फैमिली मोटो है. क्या फैमिली मोटो है? तो वो शेयर करता है, ना ही ऊपर जाते हैं और ना ही नीचे आते हैं. Wolf, well, if you are not cast down after this morning's walk, I will forgive you. It's soft job like this that makes me life worthwhile. Okay. Lady Rochester so glad. Wolf going to say, what's this? Brings out a large case of a fishing rod. वुल्फ दोबारा जो है वो सेफ की तरफ जाता है और उसमें से एक लंबी सी रॉड निकालता है. कहते हैं क्या ये फिशिंग रॉड है, यानी इससे मछलियाँ पकड़ते हैं. लॉर्ड रिचेस्टर द क्रॉशर अलाउ मी. Takes case, opens it and brings out a wonderful golden bishop's crook. It's very large and studded with enormous gems. He gives it to the bishop. जब निकालता है वो भी जो क्रोशा है, आसा है, लाठी है, वो कह जी पैट है और वो कहते हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ये मुझे दो. और जब वो उस केस में से निकालता है उसको तो वो भी एक इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि उसके ऊपर हीरे जवाहरात और मोती जड़े हुए हैं और वो अपने भाई बिशप को वो देता है. लेडी रिचेस्टर इट सूट्स यू एग्जैक्टली चार्ल्स, इट माइट हैव मेड फॉर यू. और लेडी रिचेस्टर कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है और ये आपको सूट करता है, ऐसा लगता है ये आपके लिए ही बना है. लॉर्ड रिचेस्टर इट वॉज. लेटस गोल्ड ऑलवेज सूट्स अंकल चार्ल्स. लेटेस्ट भी अप्रिशिएट करती है अपने अंदाज में, कहती है कि जो गोल्ड की बनी हुई चीज़ें वो हमेशा अंकल चार्ल्स को बहुत सूट करती हैं. वुल्फ अ फ्लश बिट श्योर इनफ. रियल स्टोन्स, रियल गोल्ड. वुल्फ पूछता है क्या ये असली सोना है और असली मोती इस पर लगे हुए हैं. लॉर्ड रिचेस्टर वुड अ सिटी गिव हिज बिशप ब्रदर शैमॉन्स थैंक यू. लॉर्ड रिचेस्टर कहते हैं क्या आप समझते हैं कि सिडनीज अपने भाई को नकली हीरे जवाहरात या नकली चीज़ों का गिफ्ट देंगे. प्रेस्टन रिटर्न्स विद पेन इंक एंड अ ब्लॉटिंग पेपर. ही पुट्स देम ऑन द टेबल बिसाइड विस्की एंड सोडा. प्रेस्टन जो है वो वापस आता है पेन के साथ, इंक के साथ और ब्लॉटिंग पेपर के साथ और उन्हें टेबल पर रख देता है. लेटस प्रेस्टन जस्ट लुक एट अंकल चार्ल्स. प्रेस्टन अंकल चार्ल्स की तरफ देखें. प्रेस्टन टू वुल्फ डोंट दैट मेक यू वांट टू गो टू योर नीज यूर बैटमैन. कहते हैं क्या ये मंजर तुम्हें
इस चीज़ के लिए कायल नहीं करता कि तुम अपने घुटनों के बल हो जाओ और माफ़ी मांगो और अपने आप को तब्दील करो बुरे इंसान। वोल्फ, साइन दैट चेक गाय राइट नाउ। गाय अभी के अभी जो चेक है उसको साइन करो। देन वन मोर ड्रिंक एंड आई एम ऑफ। कहता मैं एक और जो ड्रिंक है वो लूँगा। नाउ लेडीज़ प्लीज़। अब कहता ख़वातीन आप भी अपना अपना जो गिफ्ट है वो वापस कर दें। Lady Redchester, one moment, my dear good wolf. You know, I can't help weeping a wee bit of sentiment about that necklace. I'm an old woman and may not live to enjoy another Christmas such as this. I feel such wonderful things can never happen again. And if the necklace goes, it's all spoiled. Guy gives the wolf a drink. If you take it away from me, you will look back on this happy morning and feel oh so sorry, so full of remorse. यहाँ पर आप लेडी रेडचेस्टर ज़रा देखिए कि किस तरह वो जो है वो इमोशनल हो रही है और इमोशनल जो कार्ड है वो खेल रही। कहती है क्या तुम्हें जो है वो तरस नहीं आ रहा, तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और अगले साल हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना आए और अगले साल तक मैं ज़िंदा ना रहूँ और अगले साल तक मैं मर जाऊँ। सो तुम क्या करो कि मेहरबानी फरमाकर ये जो चीज़ें हैं ये यहीं पर छोड़ जाओ। एक और चीज़ जो मेरे जहन में यहाँ आ रही है, आप देखें कि उस ब्रांड टॉप में सबके लिए गिफ्ट्स निकले ना, पूरी फैमिली मेम्बर के लिए, लेकिन प्रेस्टन के लिए हमें कोई भी गिफ्ट नज़र नहीं आया। जो क्रिसमस है या कोई भी ईद का त्यौहार है उसमें जो मेन खुशी है या जो मेन लेसन है, मैसेज है वो ये है कि अपनी खुशियाँ अपनी जो अपने आपके पास जो कुछ भी है वो गरीबों के साथ बांटे। ठीक है, यहाँ पर शायद सबसे अच्छा जो गिफ्ट है वो प्रेस्टन का होना चाहिए था, वो उनका मुलाजिम है तो वो सिर्फ़ उनको देख सकता है एक कह लीजिए कि रश्क की नज़र से और दूर बैठे हुए। ये सारे गिफ्ट्स क्या अमीरों के लिए ही हैं। ठीक है, सो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं इसमें। Wolf, I was afraid she would Lord Rochester to Wolf, I was afraid she would begin to worry when it come to the point. लॉर्ड रोचेस्टर वुल्फ को कहते हैं कि मुझे यही परेशानी थी कि ये बहुत परेशान हो जाएगी और नहीं दे पाएगी तमाम ये अपने गिफ्ट्स और चीज़ें वापस जब देने का वक्त होगा। वुल्फ, बिजनेस इज़ बिजनेस। भाई बिजनेस तो बिजनेस है। लेडी रेडचेस्टर, देन फॉरगेट ऑल अबाउट बिजनेस फॉर वंस। वो कहती है फिर एक मरतबा भूल जाओ इस आज के दिन बिजनेस के लिए। इफ़ यू टेक माई नेकलेस you will took back and feel that you would let business come before pleasure, and that's always such a silly things to do. You had a mother once. वो कहती तुम आज के दिन ये सोचो कि तुम्हारी भी तो कभी माँ थी या माँ है। बज़ाहिर की बेवकूफ़ी लगती है लेकिन ये तुम्हें बहुत खुशी देगी अगर तमाम चीज़ें तुम वापस छोड़ जाते हो। लॉर्ड रोचेस्टर एंड अ क्लेवर वन। लॉर्ड रोचेस्टर कहता है हाँ जी किसकी माँ होगी और बहुत चालाक होगी। वुल्फ, नॉट अ वर्ड अगेंस्ट माई मदर। कहते हैं जी मेरी माँ के ख़िलाफ़ कोई भी लफ्ज़ नहीं बोलना। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब फादर की बात आती है तो वो एक अफसोस, दुख, तकलीफ़ और उसके दिल में एक जो पास्ट मेमोरीज़ की पेन है वो शो होती है। लेकिन अगर उसकी माँ के बारे में एक भी वर्ड कहा गया तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है, बुरा उसको लगता है। इट मीन्स उसका बाप के साथ जो रिलेशनशिप है दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन माँ के साथ उसका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा था। Lady Rochester, indeed, no, she must have been a proud woman. But think if somebody had stolen her jade necklace, if you had been seen tears in her old eyes on Christmas morning. Relent, dear wolf, for your mother's sake, let me keep the necklace. वो कहती है कि तुम सोचो नहीं तो इसकी तो माँ ऐसी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही फ़ख्र करने वाली माँ होगी कि उसका बेटा इस कदर बहादुर और मजबूत असाब का मालिक है। लेकिन सोचो कि अगर कोई शख्स तुम्हारी माँ का जो है वो जेड नेकलेस चुरा लेता और उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू होते क्रिसमस के दिन की सुबह में, तो तुम्हें कैसा लगता।
ठीक है। तो बोल कहता कट इट आउट द नेकलेस और रिवॉल्वर। कहता है जी मुझे नेकलेस दे दिए, अदरवाइज़ मैं अपना रिवॉल्वर निकाल के आप सबको गोली मार दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और आई होप कि आज का लेसन भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दैट वुड बी योर, आई थिंक दैट वुड बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर।